हैं जो बड़े बड़े जैसे सीएम वगैरह और भी हैं, उनकी जैसे कोई बिरादर है। अब उस बिरादर के हिंदू भाई ही जब साथ नहीं देंगे तो मुसलमान अकेले क्या क्या कर लेंगे मुस्लिम भाई हैं। आप ही समझो, आपका कोई नेता हो और आप मौर्य है या यादव है, कुछ भी एक्सपोर्ट कर लिया हम, सही है, आप अपने ही नेता का साथ नहीं दे रहे हैं, आप अलग हट रहे हैं और हम मुस्लिम हैं, हम साथ दे रहे हैं, तो हमारा वोट तो बेकार हो गया, बेवजूद का हो गया। आप हमारा साथ दो, आप भी साथ दो, मिलके जब एक जगह डालेंगे जब भी कुछ हो पाएगा 27 का निष्कर्ष। ऐसे कैसे बता दें कौन जीतेगा कौन हारेगा। अरे अंग्रेज भी इतना जुल्म नहीं करते थे हमारे साथ में, जो पुलिस ने छात्रों के साथ ही लाठी बरसा के करा है। हाँ, इसका 2027 में भी चुनाव आने वाला है और इस इतने बड़े आंदोलन के तौर पे ये देखा जा रहा है, क्या इसका असर 2027 के चुनाव पे भी पड़ेगा? केंद्र और राज्य के दोनों के चुनाव पे पड़ेगा? चुनाव पे असर पड़ सकता है। ये बॉडी है, इसमें खून है लाल रंग का, मेरी दाढ़ी और टोपी है, मैं हूँ मुसलमान, आप हैं हिंदू, इसको अभी काट लो लाल ही निकलेगा खून, सही है। धर्म बना लिया है, आप अपनी पूजा करते हो, मैं अपनी नमाज पढ़ता हूँ। अब से नहीं, देश आज़ाद से पहले पूजा करने वाले पूजा करते थे, नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते थे, गिरजाघर में जो मतलब अपनी गॉड की इबादत करते वो गॉड की इबादत करते थे। ऐसा कुछ नहीं था भेदभाव, एक ही थाली में खाते थे, एक जगह बैठते थे, पानी भी पीते थे, दोस्ती भी हिंदू मुसलमान की हुई थी। मेरे भी दोस्त थे, दिनेश था, रविशंकर था, विजय शंकर था, ये सब मेरे दोस्त रहे, क्लास फेलो रहे, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, कोई अनपढ़ थोड़े ही हूँ। लेकिन ऐसा भेदभाव मैंने नहीं देखा। इस बॉडी के जो अंदर खून है, इसका जो कलर बदल गया है ना, खून एक ही है हिंदू मुसलमान में। बस इसको सही से रिसर्च कर लो कि बॉडी में जो फिल्टर कैसे होगा मन के अंदर। अगर अब भी मन के अंदर किसी ने फिल्टर नहीं करा वहाँ की लाठियाँ देख के, तो फिर ये खून बेकार है, ये जहर बन जाएगा, फिर ये खून जहर बन जाएगा। इसका मतलब है मुसलमान का भेदभाव खत्म ही कर देना चाहिए और इंसान को इंसानियत की तरीके से जिसको भी देखना चाहें, अपना सिस्टम जो सरकार है उससे अपनी मांग रखें और संभलवाएं कि सही से भाईचारा रखो, सही से सिस्टम को चलाओ, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से राज चलते हैं, देश चलता है। इस तरीके से नहीं कि कहीं कोई आंदोलन कर रहा है, कोई अपनी बात रख रहा है, वहाँ पर लाठी बरसाई जा रही है, कोई बात नहीं सुनी जा रही है, कोई बात कही नहीं रहा है, तो ये गलत है। अगर कोई अपनी मांग किसी प्रकार की कर रहा है तो उसकी बात को सुनना चाहिए और बोलना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब असर कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में निश्चित तौर पर पड़े। 27 के चुनाव पे देखो, हम हैं मुस्लिम, हमसे तो कुछ होने वाला नहीं है। हम आपको बताएं हकीकत क्यों? ऐसा ये है कि मुसलमान के वोट का कोई वजूद नहीं मानता है। आप थोड़ा सा इधर आइए, बाकी लोग भी पीछे आ जाएंगे। जी आ जाइए। मुस्लिम के वोट का कोई वजूद नहीं मानता है, वो कहीं डाल दे बेचारा, कुछ होना नहीं है। अब बात रही 27 की, अगर हिंदू भाई चाहें तो गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देंगे, जो सी चाहे वो सी बना लेंगे। आपने कहा मुस्लिम के वोट का कोई वजूद नहीं है, जबकि सच तो ये है कि देश में एक बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है, उसका पूरा दखल राजनीति में रहता है। वजह ये है दखल रहता है, मगर जो नेता हैं जो बड़े बड़े जैसे सीएम वगैरह और भी हैं, उनकी जैसे कोई बिरादर है। अब उस बिरादर के हिंदू भाई ही जब साथ नहीं देंगे तो मुसलमान अकेले क्या क्या कर लेंगे मुस्लिम भाई हैं। आप ही समझो, आपका कोई नेता हो और आप मौर्य है या यादव है, कुछ भी एक्सपोर्ट कर लिया हम, सही है, आप अपने ही नेता का साथ नहीं दे रहे हैं, आप अलग हट रहे हैं और हम मुस्लिम हैं, हम साथ दे रहे हैं, तो हमारा वोट तो बेकार हो गया, बेवजूद का हो गया। आप हमारा साथ दो, आप भी साथ दो, मिलके जब एक जगह डालेंगे जब भी कुछ हो पाएगा 27 का निष्कर्ष। ऐसे कैसे बता दें कौन जीतेगा कौन हारेगा हैं। ये उंगलियां हैं 1 2 3 4 5, ये ऐसे करी, ये ऐसी करी, ये ऐसी करी, तभी मुक्का बनेगा। और इनमें से एक भी तो बिछड़ गई तो मुक्का बन नहीं पाएगा। और जब पूरा मुक्का बनेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो जहाँ मारेंगे ऐसे तो पूरा असर होगा उसका। तभी कोई भी गवर्नमेंट चाहे बना लो आप, ऐसे नहीं बनेगी गवर्नमेंट। जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल राह पे नहीं आएंगे सब भाई कि मतलब ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, इस तरीके से जब तक कुछ नहीं होने वाला। फिर तो देश में धर्म की राजनीति खत्म हो जाए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ नेताओं की राजनीति ही धर्म पे टिकी है। धर्म की राजनीति जो है करना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, उसमें बहुत लोगों का विचारों का नुकसान होता है। जो मजलूम लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनका सहारा नहीं होता है, तो उनको जैसे चाहो वैसे कर लो, है ना। आपके बन गई, आपके सीएम साहब हैं,
तो आपका कुछ होना ही नहीं है। गरीब को जब चाहो तो कुछ भी कर लो, समझे। तो ये नहीं होना चाहिए, धर्म वाली राजनीति नहीं होना चाहिए, शिक्षा वाली राजनीति या समाज सुधार वाली राजनीति या सबके हक वाली राजनीति होना चाहिए, सबके मन वाली बात, समझे। अगर आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, आप जैसे कोई सीएम हैं या विधायक हैं, तो आप ऐसा लेक्चर दें जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको खुशी हो आपके लेक्चर से। ये नहीं मैंने एक तरफा लेक्चर दे दिया या आपने एक तरफ अपनी बिरादर वालों को लेक्चर दे दिया, वो खुश हो गए और एक बिरादर वाले ना खुश हो गए, तो इससे जुड़ाव नहीं आया, इसमें बिखार आया, समझे। देश का ये बिखार हुआ, जुड़ाव नहीं हुआ। ये गाड़ी खड़ी है टुक टुक, ये 3 पहियों पर चल रही है, पता लगी इसका एक पहिया निकल के भाग गया, समझे, तो ये वहीं गिर जाएगी, ये चल नहीं पाएगी। इसी तरीके से जब ही चलेगा देश और जब ही बढ़ेगा जब सब लोग मिलके एक साथ निष्कर्ष करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। जब ही शिक्षा होगी, जब ही नौकरी होगी, जब ही अच्छे अच्छे ओहदों पर नौकरियां लगेंगी, जब ही ये पढ़े लिखे लोग अच्छी जगह लगेंगे, जब ही इनका हक मिलेगा। इससे पहले कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो साथियों, जिस तरह से देखा, तमाम सारे लोगों ने अपने विचार रखे, गुलाम साबित जी ने भी अपने विचार रखे। अब कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जब प्रत्येक समाज के लोग, प्रत्येक समुदाय के लोग अपने विचार रख पाते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और यदि विपक्ष को दबा दिया जाए तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की पूरी खूबसूरती खत्म हो जाती है। फिलहाल साथियों, द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें, मैं और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूँगा।